लेस लेस होना चाहिए, ज्यादा है तो आयनिक बनता है, लेस है तो कोवलेंट। जनरली दोनों एटम ज्यादातर नॉन मेटल्स होने चाहिए, है ना, तभी डिफरेंस क्या होगा, कम। तो ये दोबारा लिख लेते हैं हम एक बार, वैसे हमने पढ़ रखा है। डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। शेयरिंग होती है, कंडीशन रहती है, पहला जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन जनरल है ना। रेयर आपको लगे सेमी मेटल या थोड़ा सा मेटालिक हो, क्योंकि सेकंड एक और कंडीशन है, मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है लेस देन होना चाहिए 1.7। जैसे इवन बोरोन के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के कंपाउंड, इवन बेरिलियम के कंपाउंड, ये भी कोवेलेंट में कंसिडर होते हैं। इसमें सेकंड लॉजिक लगेगा, क्योंकि इनमें जब डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का तो ज्यादा नहीं आएगा। तो जबकि एल्यूमिनियम जनरली मेटल वाले कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा कंसिडर करते हैं, फिर भी आपको बताया था सिर्फ AlF3 आयनिक है, बाकी सारे एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या हैं, कोवेलेंट। ठीक है, तो ज्यादातर इनके कंपाउंड भी कोवेलेंट में हम पढ़ेंगे, है ना। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए भी, तुम्हें लगे भी हाँ सर ये कैसे बना रहे हो, तो बनाएंगे, बोरॉन फ्लोरॉन का भी बनाएंगे, BeF का भी बनाएंगे, है ना, कोवेलेंट बनाएंगे इनके। तो जिनके भी बनाऊंगा एक्सेप्ट करें कि हाँ ये बन गए कोवेलेंट कंपाउंड, तो बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 तरह के हम नाम देते हैं, डिपेंड करता है शेयरिंग कितनी है। अगर 2 एटम्स हैं, जैसे H और H, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 की शेयरिंग हो गई। H के पास एक है, इस H के पास एक है, H2 बनता है, तो एक एक शेयर करते हैं, क्योंकि इन्हें 2 ही पूरा करना है। इनका ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट है। इन्हें आउटर मोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 2। तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हो HH में, इसे कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। लेकिन कई बार जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, K शेल में 2, L शेल में कितने हैं, 6। तो इसे 8 पूरा करने के लिए बताओ और कितने चाहिए, 2। तो ऑक्सीजन कितने शेयर करना चाहता है, 2। तो मान लो एक ऑक्सीजन और आ गया, तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी, 2 की, 2 इसके 2 इसके, आपस में शेयर कर लेंगे। कितने बॉन्ड दिखाएंगे इनमें, 2, तो उसे हम डबल कहेंगे। एक हमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा है, जैसे N में अगर आप 10th वाला ले रहे हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 5, 8 पूरा करने में कितने रिक्वायर्ड है, 3। तो एक N अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे N के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है, तो N और N में 3-3 शेयर होंगे, एक N के 3, दूसरे N के 3, तो इनमें 3 लाइनें दिखाएंगे, तो बॉन्ड कौन सा कहा जाएगा, ट्रिपल। तो 3 तरह का हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल का मतलब अगर पूछा जाए तुम्हें भी डिफाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैं ऐसे कह दूंगी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, क्योंकि इसमें इन बिटवीन कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितने की शेयरिंग है, टोटल 4 की। इसमें टोटल कितने की शेयरिंग है, 6 की, है ना। तो सिंगल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड।
तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसके बेस पे 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और ट्रिपल भी। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे इसके कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कैसे पता चलता है। फॉर्मेशन ऑफ, जैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पड़ा था याद है, क्रॉसिंग करके, वैसे फॉर्मेशन सीखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा बेटा सारा कुछ ऑक्टेट रूल पे। हम देखेंगे भी कोई इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेगा, उसकी डिमांड कितनी है, वो हमें बताएगा भी 8 पूरा करने के लिए उसे कितने और चाहिए। जितने 8 पूरा करने के लिए चाहिए उतने वो शेयर करना चाहता है, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट पता करेंगे भी कार्बन है तो कितने की इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, कितने शेयर करना चाहता है, एच है तो कितने करना चाहता है, बोरोन है तो कितने करना चाहता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ रखा है। हर कोई अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने कंप्लीट करना चाहता है, 8। ऑक्टेट रूल के बेस पे इसकी कोवलेंसी हम डिफाइन करेंगे। कोवलेंसी ऐसे हो जाएगी भी उसमें अगर 8 नहीं है, कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितने की कमी है उतने वो शेयर करेगा, उसे क्या कहते हैं, उसकी कोवलेंसी। ठीक है, कोवलेंसी से हमें आइडिया लगेगा भी कितने कितने शेयर करता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इनकी कोवलेंसी अगर चेक करें तो कार्बन की कोवलेंसी, थोड़ा रिक्वायरमेंट पता करो, कार्बन में 1s2 2s2 2p2, ये वाला वैलेंस है एल शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 पूरा करने में कितने चाहिए, तो कार्बन की डिमांड हमें पता है भी जनरली 4 शेयर करना चाहता है, इसकी कोवलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, नाइट्रोजन की पता करके तो ये नाइट्रोजन की 3 है, इट मींस पूरी फैमिली की हो गई, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, किसी की भी आ जाए, है ना। तो ये 1s2 2s2 2p5 2p3 सॉरी 5 हैं, 8 पूरा करने में 3 और लगेंगे। ऑक्सीजन की चेक करो, 2 आनी चाहिए आपकी। अब फ्लोरीन जनरली कोई भी आ जाए, हेलोजन आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, सभी की आई थिंक 1 आएगी, चेक करो यार, आ रही है 1, तो ये आ गया 1s2 2s2 2p4। इट मींस एक क्वेश्चन तो मैं यही पूछ सकता हूँ भी ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 कैसे आ रही है, तो तुमने मुझे समझाना है कि इसके वैलेंस शेल में 6 हैं और ऑक्टेट पूरा करने में कितने और चाहिए, 2, तो हम कहेंगे ऐसे 2। Why fluorine shows covalency of 1? So it has got 7 valence electron to complete its octet. It require only 1 more. इस वजह से इसकी कोवलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा बेटा। अब फॉर्मेशन सीखते हैं फिर। जैसे हमने लीज कोजल अप्रोच से डॉट्स लगा के दिखाया था फॉर्मेशन, ऐसे इनका हम फॉर्मेशन दिखाएंगे लीज सिंबल से, लीज डॉट स्ट्रक्चर इनके दिखाने हैं हम। अब इसमें एक इजी काम ये रहेगा कि फॉर्मूला क्या है वो हमसे नहीं पूछेगा। आठ ऑक्टेट का मतलब क्या है, लिख लो भाई, कहीं 18 करता रहे, ऑक्टेट रूल लिखो। एवरी एटम वांट टू कंप्लीट इट्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोट 18 है ना, टू कंप्लीट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे करने हैं बेटा। नोबल गैस NS2 NP6, ठीक है, तो 8 पूरे करने को हम ऑक्टेट रूल मान गए। अब लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं बता रहा था अभी हमें एक इजी काम ये है कि इसमें फॉर्मूला हमें नहीं बनाना, क्योंकि 2 एटम के बीच जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, फॉर्मूले कई बार अलग अलग भी बन जाते हैं। जैसे SO और O में SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमें नहीं पूछेगा कि SO3 बनेगा SO2, क्योंकि वो तो रिएक्शन कैसे हो रही है कि S का 1 मोल O2 के कितने मोल से रिएक्ट करता है, जब रिएक्शन करवाओगे तब पता चलता है।
तो SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है। इट मीन्स हमारा काम खत्म हो गया, हमारी सरदर्दी नहीं है अभी क्रॉसिंग करें या क्या करें, हमें तो फॉर्मूला दिया जाएगा। एक अच्छी बात हमारे लिए है, हमें फॉर्मूला मिल गया, हमें तो बस समझाना है भी इसमें कितने एटम ने कितने शेयर किए हैं, ऑक्टेट पूरा हुआ है या नहीं, हमें तो सिर्फ ये पता। ठीक है, तो इसलिए लीस्ट डॉट सिंबल हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं। और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। मान लो हमें कहता है CH4 का, अब देखो फॉर्मूला नहीं पूछा ना, आपको ये नहीं पूछेगा भी कार्बन और H में फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि कार्बन और H तो पूरी हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, कितने भी बन सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ इजी है, हमारा काम ये है कि आपको दे दिया भी CH4 है, बस तुम तो इसे एक्सप्लेन करना है भी CH4 कैसे। तो हमें कैसे लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हमें तो सिर्फ ये बताना है भी कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस, और H की कोवलेंसी डिमांड पूछेंगे भी इसकी कोवलेंसी से कितने चाहिए। तो कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आप 10th वाले मेथड से माइंड में निकालते रहो कि कार्बन का 6 होता था, क्योंकि 10th वाली टॉपिक है, इसे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से +1 स्टार्ट करेंगे मेन। तो आप पढ़ते थे भी कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, K शेल में 2, L शेल में 4, 4 के 4 अगर शेयर कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, है ना। तो कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 वैलेंस का मतलब आप 4 डॉट ऐसे दिखा सकते, 4 डॉट दिखा दिए। अब पूछोगे H कितने मांगता है, 1। तो अगर एक H को 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही H हैं, तो इनकी डील हो गई भी, ठीक है हम एक एक शेयर करेंगे। अगर 4 H हैं तो कार्बन ने चारों H को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक यहाँ H लग जाएगा, एक ऊपर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ठीक है, तो H की पूछेंगे कोवलेंसी कितनी है, तो H बता रहा है हमें भी मेरे पास तो 1s1 है, तुम इसे 1s2 कर दो। 1s2 करने में इसकी कोवलेंसी 1 लगेगी, इट मींस H की डिमांड 1 है। तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं भी चारों H का घर पूरा हो जाए किसी को। और चारों H का घर पूरा कैसे होगा, हर एक को एक एक चाहिए। तो कार्बन कहता है भी ऐसे करो, मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम चारों के साथ एक एक H शेयर कर लो। तो एक H यहां आ जाएगा, H का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा देंगे, फिर से सेम चीज के कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा क्लियर दिखे, है ना। यहां भी एक क्रॉस दिखा देंगे, यहां भी एक क्रॉस दिखा देंगे, यहां भी एक क्या दिखा देंगे, क्रॉस। बाद में ये वाला सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे भी क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या कार्बन के 8 आ रहे हैं, यस, तो कार्बन के 8 हो जाएगा। अब ये कार्बन के दो दो जो शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर का मतलब मैंने लिखा था भी सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बना है या ट्रिपल, 2 सिंगल बना है। सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से दिखाएंगे, तो यहाँ C और H का एक सिंगल बॉन्ड बना है, एक लाइन, ऊपर भी एक लाइन, इधर भी एक लाइन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाने लग सकते हैं हम कि कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बना है, ये लाइंस आ गई, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये जो लाइंस हैं इसे काउंट कर लो, इसे हम बॉन्ड पेयर्स भी कह सकते हैं ना। तो एक टर्म मिलेगी आपको, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं कार्बन पे। बॉन्ड पेयर का मतलब ये पेयर है एक जो शेयर्ड पेयर है, उसे हम बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। एक पेयर जो शेयर्ड है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो बताओ कार्बन के कितने टोटल शेयर्ड पेयर हैं, 1 2 3 और 4, तो कितने शेयर्ड पेयर हैं, 4। तो हम कहेंगे इसके बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4। एक और टर्म पूछेगा कई बार, लोन पेयर्स। लोन पेयर कहते हैं बेटा क्या कोई अनशेयर्ड बचे हैं कार्बन के ऊपर, तो अगर यहाँ इसके बावजूद कोई अनशेयर्ड बच जाते तो मैं लगा देता, उसे पेयर में काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ तो कार्बन के 4 के 4 शेयर हो गए, तो कोई भी अनशेयर्ड नहीं बचा, नहीं बचा तो अनशेयर्ड 0 है, इट मींस लोन पेयर भी कितने हैं, 0। लेकिन अगर मान लो कार्बन के बाहर वाले शेल में 6 होते, सपोज 6 होते, 6 में से 4 तो शेयर कर लिए, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते, 2। इलेक्ट्रॉन 2 है, पेयर 2 का एक बनता है, तो फिर पेयर कितने हो जाते, 1। तो लोन पेयर ऐसे आया, हो जाएगा बेटा, क्लियर है। पहले तो ये 2 टर्म लिख लो, बॉन्ड पेयर क्या है, राइट डाउन। बॉन्ड पेयर हम किसे कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर हम किसे कह रहे हैं,
pairs of electron shared between two atoms, जनरली बिटवीन इसे एक नाम दे रहे हैं बेटा, इसे कह रहे हैं सेंट्रल एटम, जनरली बिटवीन सेंट्रल एटम एंड पेरिफेरल एटम्स। एक हमेशा सेंटर पे होगा, इसे कह देंगे सेंट्रल एटम, एंड इसे कह रहे हैं पेरिफेरल एटम। तो ज्यादातर ऐसे वर्ड आ सकता है भी सेंट्रल एटम और पेरिफेरल के बीच में जितने भी शेड हैं, पेयर काउंट कर लो, उसे क्या कहते हैं हम? बॉन्ड पेयर। तो सेंट्रल एटम और पेरिफेरल है क्या? अब कोई एक एटम आप सेंटर पे रखोगे, बाकी क्या रखोगे? साइडों पे रखोगे। जो सेंटर पे पड़ा उसे क्या कह देंगे? सेंट्रल। जो साइडों पे पड़ा उसे कह देंगे पेरिफेरल। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा बेटा। तो बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या लिखोगे, कोई बताओ? लोन पेयर क्या होगा? सेंट्रल एटम के काउंट करेंगे अभी हम सिर्फ, ठीक है? तो लिख लो लोन पेयर क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ unshared electrons, number of pairs of unpaired electrons, number of pairs of unshared electrons on an atom, number of pairs of unshared electrons on an atom, उसे क्या कहेंगे हम? लोन पेयर। ब्रैकेट में लो जनरली जो पूछेगा, हम अभी किसकी बात करेंगे? जनरली दे आर काउंटेड फॉर सेंट्रल एटम, ज्यादातर अभी हम किसके लिए काउंट करेंगे? सेंट्रल एटम। जनरली दे आर काउंटेड फॉर सेंट्रल एटम। बोलिए। उसे फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन लिख देंगे बेटा। वैसे तो 5 इलेक्ट्रॉन रेयर होगा क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट भी देखना है ना। फिर भी चलो, अगर कभी आ जाए तो उसे पेयर नहीं कहेंगे, उसे क्या कह देंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन। और कुछ आगे चल रहे हैं। अब बनाने कैसे हैं स्ट्रक्चर? ये कुछ एक रूल्स लिख रहे हैं, रूल्स टू ड्रॉ लीस्ट स्ट्रक्चर्स। बनाने कैसे हैं? जब हमें कहेगा भी CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा। आपको कहेगा स्ट्रक्चर बनाओ, आपने सबसे पहले तो डिसाइड करना है, एक ढूंढना है सेंट्रल एटम और बाकी को क्या कहना है? पेरिफेरल। अब कैसे क्लासिफाई कैसे होगा भी कौन सा सेंट्रल है? तो जनरली सेंट्रल एटम जो सेंटर पे लगाना है, साइडों पे कौन से लगाने हैं? सिंपल सी चीज है भी, जो कम वाले होंगे, जैसे CH4 में से C कम है, तो ऑब्वियसली C जो कम है वो तो हमें सेंटर पे रखना पड़ेगा, जो ज्यादा वाले हैं वो कहाँ रखने पड़ेंगे? साइडों, है ना। तो ज्यादातर तो ऐसे डिसाइड होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। कैसे पता चलेगा? जनरली लीस्ट नंबर ऑफ एटम जो है किसी मॉलिक्यूल में, उसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रल एटम। जो लीस्ट है, जैसे बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन सा ड्रॉ करोगे? मैं बोल रहा हूं SF2, SF, NH3, PCl5, SF6। तो फिर पता चल जाएगा, है ना, कि जो सिंगल है वो पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर कभी O2F2, O2F2, तब लीस्ट वाले से तो नहीं पता चल रहा। तो फिर रेयर कभी ऐसा एग्जांपल आ जाए तो फिर सेकंड रूल है हमारे पास, इसमें सेकंड पॉइंट रखा है हमने। हम ऐसे देख लेंगे भी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सेंट्रल। लेकिन ये तब है जब आपका पहले से नहीं डिसाइड हो रहा। जैसे मैंने अभी एग्जांपलें दी थी, ज्यादातर तो पहले से ही रूल से पता चल जाएगा भी इसमें से ये वाला सेंट्रल है, ये वाला नहीं है ना, ऐसे ही पता चल जाएगा। कभी रेयर O2F2 आ गया तो हमें कंफ्यूजन है भी सेंट्रल एटम में किसे कहूं, तब आपके पास सेकंड रूल है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कर लोगे। बाकी साइड वाले एटम वो क्या हो जाएंगे? पेरिफेरल। साइड एटम को कर लोगे। सिर्फ इतना ही बताना,
सेंट्रल और पेरिफेरल लिखो। सेंट्रल एटम कौन सा है सिर्फ इतना बता दो, अंडरस्टूड है, बाकी क्या है पेरिफेरल है ना। SO2 का सेंट्रल बताओ, PCl5 का सेंट्रल कौन सा है, SF6 का सेंट्रल कौन सा है, POCl3 में सेंट्रल कौन सा है। क्योंकि P और O दोनों लीस्ट हैं और आपको बताया कि जब दोनों सेम है तो फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाओ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, P जाओ P, तो हम कहेंगे P। तो सेकंड रूल हमें कभी कभी काम आ जाएगा, है ना। रेयर कभी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी मिल जाए रेयर, तो फिर बिगर एटम को सेंट्रल लो, बिगर एटम। रेयर कभी जरूरत पड़ेगी इसकी, बिगर एटम क्या होना चाहिए, सेंट्रल। ठीक है, 100 में से 95 केसेस पहले से हो जाएंगे, 5 केसेस दूसरे से हो जाएंगे। तीसरा सिर्फ थ्योरी का एक पॉइंट है भी, क्या कहीं ऐसे भी था भी बिगर और स्मॉलर में से बिगर को रखना होता तो यस हो जाएगा बेटा। जैसे एक ये इसमें बताना XCOF4 सेंट्रल एटम कौन सा लोगे। अब सेंट्रल एटम या तो O होना चाहिए या XC होना चाहिए। XC जीनोन है, नोबल गैस। और एक ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि यस यहां पे प्रिपेयर करो अपने आप को कि लास्ट हमें आजकल लेटर जीनोन के भी कुछ कंपाउंड मिले हैं, या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। नोबल गैसेस में से सिर्फ जीनोन के कुछ कंपाउंड मिले हैं, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, मिल गए, है ना। अब हम +1 में हो गए। 10th में हमने पढ़ा भी नोबल गैस कोई भी नहीं बनाता, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं भी यस जीनोन के कुछ कंपाउंड मिले हैं, फैक्ट है, ज्यादातर फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो एक्सेप्ट करेंगे, बनाएंगे, हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले डिसाइड करना है सेंट्रल एटम कौन सा है और पेरिफेरल, पहला रूल। दूसरा रूल, सेकंड रूल लिखो। सेकंड रूल इज covalencies of peripheral atoms, covalencies of peripheral atoms will decide, covalencies of peripheral atoms will decide number of electron shared with central atom, number of electrons shared with central atom. Covalencies of peripheral atoms will decide number of electrons shared with central atom. सेंट्रल एटम के साथ कितने शेयर करने हैं सेंट्रल नहीं डिसाइड करेगा, सिर्फ किसकी डिसीजन होगा, पेरिफेरल। तो एक चीज और माइंड में रखेंगे, क्योंकि मैं अगर दोनों की राय पूछने लग गया फिर क्या होगा, फिर कई बार प्रॉब्लम होएगी, हम कंपाउंड बना ही नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्या लेने वाले हैं, अभी सिर्फ पेरिफेरल से पूछो भी उसे कितने। जैसे CH4 में मैंने H का चेक किया, अभी H को पूछा भी तुम्हें कितने चाहिए, तो H क्या कहता है भी मेरा तो 1s2 कर दो, 1s1 तो है, वो कहता मुझे 1 चाहिए। मैंने H को 1-1 दे दिया, कार्बन का बाय चांस 4-4 पूरा हो गया। सेंट्रल एटम का कई बार पूरा होगा ऑक्टेट, कई बार नहीं भी होगा। हमें क्या करना है, थर्ड रूल लिखेंगे। अगर तो पूरा हो गया तो हम कह देंगे भी ठीक है ऑक्टेट रूल वैलिड है, नहीं हुआ तो हम कहेंगे ऑक्टेट रूल नॉट वैलिड है, क्योंकि हमारे पास ये थ्योरी 10th तक थी, हम लीव कर देंगे यहीं पे। हमारी मेन थ्योरी इससे आगे स्टार्ट होएगी, क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारी मेन थ्योरी वो है। तो हमें यहाँ जो बनाने हैं स्ट्रक्चर, बेटा एक चीज माइंड में रखो कि हमें क्वेश्चन आएगा भी इसका स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर बनाने में अगर तुम अभी भी 10th वाला बनाने लग गए भी इसका कितना है इसका कितना है, तो कंफ्यूजन होएगी। हमने एक रूल बनाया, हमने तुम्हें बता दिया भी तुम सेंट्रल की परवाह नहीं करोगे, सेंट्रल का पूरा हो ना हो, तुम साइडों वाले से पूछते रहो भी तुम्हें कितने चाहिए उतने। जैसे मैं सेंट्रल हूं, मेरे पास 6 हैं, मैंने अपना नहीं सोचना, मैंने साइडों वाले, तुम्हें H को H लगा है, H को पूछा तुम्हें कितना चाहिए, 1 ले ले। ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन को पूछा तुम्हें कितना चाहिए, ऑक्सीजन कहता 2, मैंने कहा 2 ले ले, कोई बात नहीं। किसी को 3 चाहिए, 3, मैंने सारे बांटते जाना है। लास्ट पे मेरा हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे मान के चलते हैं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाए तब भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एक आधे का नहीं भी होगा, है ना। 5 मॉलिक्यूल है CH4 में से, 5 में से अगर 4 का हो गया, 1 का नहीं हुआ तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। PCl5 में 6 हैं, 6 एटम में से 5 का हो जाए तो मैं प्रायोरिटी लेके चलूंगा भी हाँ चलो 5 का हो गया, 1 का नहीं हुआ कोई बात, तो इसमें ऐसे मान के चलूंगा, ठीक है।
तो हम कोवैलेंसी सिर्फ सेकंड की पूछेंगे, हो जाएगा। और लास्ट रूल है थर्ड, इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is complete, then a rule is valid, but if octet of central atom is not complete, then rule is not valid, invalid है। और इसमें आगे हम दो तरह के मॉलिक्यूल के नाम दे रहे हैं, कुछ एक को कहेंगे हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट मतलब लेस देन 8 है, जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 8 रह गए उन्हें कह देंगे हाइपोवेलेंट। कुछ एक को नाम देने वाले हैं हाइपरवेलेंट, अगर मोर देन 8 हो गए तो उसे कह देंगे हाइपरवेलेंट। और हम इसी को आगे इसकी कमियां बताएंगे, ल्यूइस की भी ये तेरी कमियां हैं, इसलिए हम तेरा मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम नए मॉडल में जा रहे हैं वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो ये लास्ट पे आ जाएगा, कमियां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि 10th तक मैं मान के चलता हूँ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है ना, हो जाएगा। तो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने का सिस्टम क्या रहेगा, 3 रूल हैं। पहला, आप पता करोगे कि सेंट्रल एटम है कौन सा, उसे बीच में रख लोगे, उसके डॉट लगा देने। दूसरा, जो साइड वाले हैं उससे एक एक बुला के पूछेंगे भी तुम्हें कितना चाहिए, उसे उतने दे दी, तुम्हें कितना चाहिए, ऐसे बांट देंगे। तीसरे में एक सर्कल ड्रॉ करना है सेंट्रल एटम के राउंड, उसमें काउंट करना है भी क्या उसका 8 है, अगर 8 है तो लिख दो वो ऑक्टेट रूल वैलिड है, 8 नहीं है तो ऑक्टेट रूल इनवैलिड है। जैसे जीनोन में अगर शेयरिंग हो गई बेटा, जीनोन में तो 8 तो पहले ही थे, लेकिन कंपाउंड तो बना है, अभी हमने लिखा XCOF4, तो उसमें तो 8 से ज्यादा होने वाले हैं। तो यस, कई बार 8 से ज्यादा भी आएंगे, उसे क्या कह देंगे हाइपर, कई बार 8 से कम भी आएंगे, उसे कह देंगे हाइपो। रीजन हमने पढ़ तो लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो तो गलत था KLMN, क्या वो सही था? हमारे पास तो ऑर्बिटल हैं भी, वो तो शेल शुल वाला तो सिस्टम ही गलत था, वो तो 10th तक था हमारा। तो रीजन हमें अपने आप ही समझ आ रहा है भी, ये तो तुम्हारा लिंक जोड़ने के लिए है कि तुम्हें 10th वाला थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास तो है ही नहीं कुछ शेल, हमारे पास तो ऑर्बिटल हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं, क्या एक ऑर्बिटल में कहीं 8 आते हैं? तो फिर ऑक्टेट रूल क्यों लेंगे हम, है ना। तो हम तो इसे थोड़ा सा लीव कर देंगे साइड पे, हमारा तो थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मेन पढ़ेंगे, क्लियर है। तो इसलिए माइंड में रखो कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कैसे बन गया, इसका तो 8 हो नहीं रहा, छोड़ दो ये चीजें, आपको बनाते जाना है स्ट्रक्चर, आपको तो बस लिखते जाना है भी 8 पूरा हो गया तो ठीक है वैलिड है, नहीं पूरा हुआ तो नॉन वैलिड है, उसका रीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता देगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम, हमें जो क्वेश्चन आएगा हमें सिर्फ इतना आएगा भी स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करो और पता करो भी वैलिड है या नहीं वैलिड। तो देखते हैं कैसे होगा। पहला, स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं BeH2 और साथ साथ नाम देते जाएंगे भी, कम वाला है तो हाइपो, ज्यादा है तो हाइपर, ठीक है। BeH2 में तुम बताओ सेंट्रल एटम कौन सा लें, Be कम है तो Be मुझे सेंट्रल एटम चाहिए होगा, पता करो Be अगर सेंट्रल एटम है तो इसके राउंड कितने डॉट्स हैं, तो Be is 1s2 2s2, बाहर वाले में 2 हैं तो हमें पता है Be के राउंड डॉट, ये इसका सिंबल हो गया, इसे कह सकते हैं लीस्ट सिंबल ऑफ बेरिलियम। तो लीस्ट सिंबल ऑफ बेरिलियम कौन सा सही है, आपको ऐसे दिखाना है कि 2 डॉट दे, ठीक है, पहला रूल। स्टेप 2, अब पूछो H क्या चाहता है, H 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहता है, H के लिए लिखेंगे 1s1, तो इसकी कोवैलेंसी पूछी 1, मैंने इसकी पूछी नहीं कोवैलेंसी, नहीं पूछनी, सेंट्रल से नहीं पूछेंगे तेरी कितनी है, सिर्फ किसकी कोवैलेंसी पूछेंगे, साइड वाली, 1 पूछ ली। अब ये H कितने शेयर करना चाहता है, 1, तो एक H को 1 चाहिए, कितने H हैं, 2 हैं इसके पास, तो फिर ऐसे हो सकता है भी बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन एक एक बांट के दे दे, एक इधर H लगा दो और एक इधर H लगा दो, बन जाएगा ऐसे, ये बन गया। इसे देखने के बाद तुम्हें एक और आंसर करना है भी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ये सिर्फ सेंट्रल एटम के बाद करेगा। अभी अंडरस्टूड है, मान के चलेंगे क्लास में कि अगर मैं पूछता हूं बेटा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो तुम्हें सिर्फ सेंट्रल के बताने हैं,
बताओ सेंट्रल एटम के बेरिलियम के देख के बॉन्ड पेयर कौन बताएगा? एक इधर एक इधर, दो लोन पेयर, बस हमारा आंसर खत्म। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इतना को। लास्ट पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बताओ, दो बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड एक बना, दो बने या तीन बने? सिंगल बॉन्ड। सिंगल का मतलब एक लाइन दिखानी है तो ऐसे दिखा दो। दूसरी तरफ कितनी लाइनें दिखानी है? एक। तो कहीं चार शेयर हो जाएंगे बेटा तो दो लाइनें दिखाएंगे, 6 शेयर हो जाएंगे तो 3 लाइनें। 3 लाइनें तो मैक्सिमम है। 4 क्यों नहीं बनते? ये भी रीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, इसे नहीं आता था लीज को, है ना। तो ये पुरानी थ्योरी है, 1900 तक, वहां तक वैलिड था ये। क्लियर है? ये बात समझ आ गया? तुम्हें लास्ट एक इसका सर्कल चेक करना है भी, क्या इसमें 8 है या नहीं। तो मैं लीज को क्या बताऊं भी, तेरा रूल गलत है या सही है? गलत है। तो हम कहेंगे भी ऑक्टेट रूल नॉट वैलिड है, ये हाइपोवेलेंट है। बात समझ आ रही है? तो हमारा क्वेश्चन तो ये रहेगा भी हाइपोवेलेंट है या हाइपरवेलेंट है, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट को चलो एक नाम दे देते हैं, वैसे तो लिखा नहीं हुआ कहीं। ऑक्टेट कंप्लीट के लिए प्रिसाइज ले लेते हैं नाम। प्रिसाइज का मतलब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो 3 नेम लिखेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट वाले का कह देंगे प्रिसाइज है, परफेक्ट है, नहीं कंप्लीट तो या तो हाइपो है या क्या है, हाइपो। हो जाएगा बेटा। सेकंड कंपाउंड लिखो अब, BeH2 के बाद सेकंड है BF3। BF3 तो यह एक चीज और सीखने को मिल रही है भी, बेरिलियम और बोरोन ऐसे हैं जिन्हें मैंने पहले भी लिखवा दिया था भी, है तो है नहीं नॉन मेटल इतने, ये तो एस ब्लॉक का आ गया बेरिलियम तो, लेकिन फिर भी इनके कंपाउंड क्या है? कोवलेंट। रीजन फाजान रूल्स। वो कहता है इनमें पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है? ज्यादा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो हमें फैक्ट याद करना है भी, ठीक है बेरिलियम के क्या है? कोवलेंट। बोरोन के क्या है? कोवलेंट। हम कोई भी इनका कंपाउंड आयनिक नहीं बनाएंगे। ठीक है। BF3 सेंट्रल एटम कौन सा है? बी। बी के डॉट बताओ कितने लगाएं? 3 लगा दें भी। जैसे आपको बताया जाए 10th वाला कर लो। बी का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 में से पहले शेल में 2, दूसरे में 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, है ना। तो क्योंकि हमें ज्यादा मल्टीपल करने हैं तो हम चलो शॉर्टकट ले लेते हैं भी, 3 है। हो गया। एफ की कोवलेंसी पता करते हैं। एफ के लिए है 1s2 2s2 2p5 7 है, तो कोवलेंसी 1 आ गई। इट मीन एफ कितनी डिमांड कर रहा है? 1। तो मैं एक एक करके लगा रहा हूं। पहले 3 एफ है, 3 में से ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने एक एफ को दे दिया, ठीक है, एक शेयर कर दिया। लेकिन एक शेयर करने के बाद अगर एफ का एक क्रॉस दिखाया आपने, तो एफ के बाकी क्रॉस भी दिखाओ, क्योंकि एफ के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 में से अगर एक शेयर किया, बाकी बचे कुछ, कितने बचे? 6। तो ये भी दिखाओ। ठीक है। ऐसे यहां पे 3 एफ लगाने हैं, एक ऊपर लगा दें। एफ के बाकी क्रॉसेस कितने दिखाएंगे? क्योंकि लीव सिंबल तो ये है ना, वो कहता भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे दिखाओ। तो फिर एफ का तो मुझे सिंबल ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। 7 ही दिखाए बेटा, एक शेयर कर दिया, चेक करो, 2 4 और 6 7 हो गए। 7 में से एक शेयर वाला तो माइनस करेंगे ना, वो भी उसी का है, क्रॉस 7 होने चाहिए। यहाँ पे एफ में एक तो शेयर कर लिया, फिर बाकी 6 ही रह गए ना, तो शेयर वाले माइनस करके बाकी दिखाने हैं। यहां एफ के 7 हैं, 7 में से कितने शेयर करने हैं? एक तो शेयर में लग गया, बाकी कितने बचे फिर? 6। ऐसे दिखा दिए। लेकिन सर्कल हमें अभी जो चाहिए फिलहाल क्लास में सिर्फ इसका चाहिए। बताओ इसे देख के बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 0 हो जाएगा ऐसे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हमें पूछने वाला है सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने। दूसरा, इसे देख के बताओ क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ बोरोन का? नहीं हुआ, तो इसे मैं नाम क्या दूं? हाइपोवेलेंट। सेंट्रल का ही चेक करना है, क्योंकि पेरिफेरल का तो होगा ही होगा, वो चेक करने की क्या जरूरत है ना। हो जाएगा, ये भी समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन पूछो, कोई डाउट है तो।
लोन पेयर इसमें देखो ये वाला पेयर है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा? अगर यहाँ कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखते हैं आपको दो, तो ये दो एक्स्ट्रा बच जाते, शेयर नहीं होते, इसे क्या कहते हैं? लोन पेयर, है ना। अब इसमें बचे ही नहीं, हो जाएगा बेटा। लाइनें कितनी खींचे, कितने कितने बॉन्ड बने हैं? सिंगल डबल सिंगल बने, तो तीनों एफ के साथ एक एक बॉन्ड बना दो। और अब कोशिश क्या करेंगे भी, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो कोशिश करो भी इन्हें जितनी मैक्सिमम दूर हो उतनी रखें, ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखे। अगर दो है तो आमने सामने रख दो 180 के एंगल पे, तीन है तो थोड़ा सा ट्रायंगल पे रख दो, चार है तो थोड़ा स्क्वायर पे रख दो, पांच है तो पेंटागोन लगे भी, एक जितना सिमेट्री सी बना के, ताकि जो देखने वाले को अच्छा लगे, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे कर लोगे BF3, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये कब काम आएगा? अब देखो कई बार अब MCQ कर रहे हो आप, कई बार तुम्हें कह दे भी इसमें लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, तो आप कहोगे 0, लेकिन ऑप्शन में 0 है ही नहीं। ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कहीं लिखा हुआ है 6 ए ऑप्शन, बी लिखा हुआ है 12, सी लिखा हुआ है 18, कुछ ऐसा। तो हम समझेंगे भी इतने ज्यादा तो तभी बनेंगे अगर लोन पेयर किसके भी काउंट होंगे, पेरिफेरल। तो वो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर तुम्हें कहता है भी लोन पेयर कितने हैं, या तो बताए भी सेंट्रल के, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुम्हें बताता ही नहीं, तो नॉर्मली तो लेते हैं सेंट्रल के। लेकिन तुम्हें कभी ऑप्शन में ऐसा लगे भी ऑप्शन सेंट्रल के तो नहीं काउंट कर रहा, सेंट्रल का तो 0 1 या 2 3 होने चाहिए थे, ये दे रहा है 10, ये दे रहा है 15, तो फिर तुम समझो भी लोन पेयर हमें किसके काउंट करने हैं, तो यही मल्टीपल है। समझते हो, ये कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि क्वेश्चन आ गया वही पूछेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना। अब अगर मैं ऐसे पूछता हूं तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करो, इसमें कितने हैं? 3 6 9। तो यस, ये बनाने का पर्पस समझ आया। तो इसलिए हमें ये बनाने हैं, क्योंकि हम थ्योरी अकेला सब्जेक्टिव पेपर नहीं देने जा रहे, हम मल्टीपल देने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, सारे कर लोगे बेटा। तो 3 तरह के क्वेश्चन हो गए अभी फिलहाल, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, हाइपोवेलेंट, ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, रूल इज नॉट वैलिड, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रक्चर बता दें, या फिर ऐसा। आगे ट्राई करोगे? लिखो SiCl4, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा थर्ड SiCl4। बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं? 4, तो 4 डॉट लगाने हैं। तो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, कोवैलेंसी में पूछ नहीं रहा ना, कोवैलेंसी सिर्फ किसकी पूछनी है? साइड वालों की। तो सिलिकॉन के पास 4 हैं बांटने के लिए। अब देखते हैं 4 कैसे कैसे बांटेगा। क्लोरीन से पूछो भी तुझे कितने चाहिए? 1, क्योंकि याद ही कर लेते हैं भी जितने भी हैलोजन्स हैं उन सभी में आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 रहेगा। इट मीन सभी की डिमांड हमेशा के लिए क्या होगी? 1। और 100 में से 90 केसेस हैलोजन के हैं, 5-7 H के हैं, 2-4 O के हैं। साइड वाले एटम कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाएगा ही नहीं। मैक्सिमम H, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी जा ऑक्सीजन, ज्यादातर जो 90% 95% है यही आएंगे। ठीक है, तो इन 3 को तो याद ही कर लो कि H की कोवैलेंसी कितनी है? 1, हैलोजन की कितनी है? 1, हाइड्रोजन की कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की कितनी है? 2। तो हमारा 90% काम तो इसी से हो जाएगा, है ना। तो फिर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कोवैलेंसी कितनी है? 1। अब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सिलिकॉन के राउंड कितने डॉट लगा दें? 4। क्लोरीन को एक एक देते रहो, एक एक डिमांड है उसकी। इधर क्लोरीन 1 लगा दें, एक क्रॉस लगा दिया। एक क्रॉस लगाने के बाद क्लोरीन के ऊपर और भी हैं इलेक्ट्रॉन, कितने लगा दूं क्रॉस? 6, तो 6 और लगा। इधर एक क्रॉस लगा दिया, 6 और लगा दिया। इधर भी एक क्रॉस लगा दिया, 6 और लगा। इधर एक क्रॉस लगा दिया, 6। ठीक है, अब एक सर्कल खींच रहे हैं सिलिकॉन के राउंड, और हमें सिर्फ इससे मतलब है
जब पूछेगा भी ऑक्टेट रूल वैलिड है या नहीं, तो सिर्फ सेंट्रल का काउंट करना है। चेक करो सेंट्रल एटम के लिए पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने? बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर चेक करो कोई बचा? 0। सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है क्या? प्रिसाइज। प्रिसाइज रूल वैलिड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, हो जाएगा ये भी। थर्ड में लाइंस खींचनी है, कितनी लाइंस खींचनी है? सिलिकॉन के राउंड एक एक लाइन ही आएगी, एक एक ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। 4 सिंगल बॉन्ड है। रेयर कभी तुम्हें पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑप्शन में 0 है नहीं, फिर बताओ 12, क्योंकि फिर हमें क्लोरीन के काउंट कर लेने हैं। 3 ये, 3 6 9 और 12, तो डिपेंड्स हो जाएगा बेटा। आगे ट्राई करोगे। नेक्स्ट लिखो PCl5, 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 PCl5 फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, Cl पेरिफेरल हो गया। पहले फास्फोरस के चेक करो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, तो फास्फोरस के लिए 5 डॉट्स हैं। Cl से पूछो भी तुम्हें कितने चाहिए, 1, तो एक एक Cl को शेयर करना है हमने। PCl5 फास्फोरस के हैं 5, क्या पांचों के पांचों शेयर हो जाएंगे? एक एक क्लोरीन को देना है, लेकिन क्लोरीन का एक तो क्रॉस शेयर में लगा दो, बाकी 6 और भी दिखाने हैं इसके। ये बन गया, ऐसे बन जाएगा। पहला पॉइंट आपने लिखना है बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। सेकंड पॉइंट लिखना है नेचर क्या है मॉलिक्यूल की, रूल वैलिड है या नहीं, हाइपोवेलेंट है हाइपरवेलेंट है क्या है। तीसरा इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देंगे। पहला बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, चेक करो। बॉन्ड पेयर 5 है, 5 पेयर्स हैं, पांचों बॉन्ड है, फ्री कोई भी नहीं छोड़ा हुआ। आपको दिख रहा है भी कोई भी ब्लैक डॉट फ्री नहीं है, ब्लैक और ब्लू पेयर्स में है, ब्लैक और ब्लू मेक्स बॉन्ड पेयर, ओनली ब्लैक विल मेक लोन पेयर, तो ब्लैक डॉट बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा हुआ मैंने, है ना, 0। रूल बताओ, हाइपर, क्योंकि कितने हो गए, 10 हो गए। क्या ब्लू डॉट क्रॉस वाले और डॉट वाले 5 पेयर दिख रहे हैं, 5 का मतलब 10 हो गए ये तो हाइपर वेलेंट है, नॉट वैलिड, है ना, रूल नॉट वैलिड। और स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, लाइनें सिंगल खींचनी है सारी या डबल, सारे के सारे सिंगल हैं तो सारे सिंगल लाइन। हो जाएगा बेटा ऐसे। अब रेयर कभी तुम्हें पूछे भी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, लिखो क्वेश्चन कितने, 15, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है क्वेश्चन, तो कहीं वर्ड टोटल देके ज्यादा पेयर्स आ रहे हो तो इट मींस पेरिफेरल वाले भी काउंट कर लें। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 15, हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करो PCl3, प्रॉपर क्वेश्चन लिखो, लैंग्वेज क्या है, ड्रॉ लीस्ट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ लीस्ट, इससे इजी फिजिक्स मैथ में नहीं आएगा तुम्हें।
अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है फिजिक्स मैथ, जैसे इजी आता है, पता चलेगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ तुम्हारा। कल एडवांस का पेपर हुआ है, मैथ के 2 3 2 3 4 ऐसे हुए हैं बच्चों से जो बड़े बड़े हम 99.9 वाले परसेंटाइल वाले थे। तो ये तो सबसे इजी वाला टॉपिक है जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तुम्हें पता ही नहीं एक्चुअली हकीकत क्या है। तुम्हें रियलिटी पता चलेगी थोड़े दिनों में भी। ड्रॉ करो, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, फाइंड आउट bond pairs and lone pairs, find out bond pairs and lone pairs, and find out whether rule is valid or not, find out rule is valid or not, valid है या नहीं। फिर आगे 3 तरह के हो गए, प्रिसाइज है, हाइपो है या हाइपर है, ये भी लिखना। ड्रॉ करो बेटा सारा। जिसने एक कर लिया वो एक और ड्रॉ करो, POCl3, POCl3। पहला डिस्कस कर रहे हैं PCl3, फिर जिसने एक कर लिया एक और कर लो POCl, तो मैं दोनों इकट्ठे डिस्कस करता हूं। पहला कौन बता रहा है? समीर बंसल। यस। पी के राउंड कितने डॉट्स लगाने हैं मुझे? 5 लगा दिए। सीएल को कितने शेयर करने हैं? 1 1 करना है। एक सीएल यहां लग गया, बाकी क्रॉस आ गए, एक यहां लगा दिया, मैच करो भी। बताओ बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? लोन पेयर 1। पहला पॉइंट हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर चेक करो। सेकंड, क्या लग रहा है ये वाला ऑक्टेट देखना है, सर्कल के अंदर 8 है या नहीं? प्रिसाइज है, रूल वैलिड है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। काउंट कर लो बेटा, ये सर्कल के अंदर 5 आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, 3 ब्लू वाले क्रॉस दिख रहे हैं, क्या 8 हो गए टोटल? अगर 8 है तो फिर वैलिड हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो पी के राउंड 3 सीएल है, ऐसे लगा दें। एक जगह पे क्या है, पेयर इकट्ठा रख दो, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे दिखा दो, तो जो पेयर दिखे हमें ना, डॉट्स जो हैं जो पेयर में दिखाओ, तो जो हमें पेयर इकट्ठा दिखे। चेक करो, कर लोगे? हो जाएगा ये? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बाकी आगे वाला ड्रॉ करो। क्या आएगा बताओ भी, कौन सा आएगा सेंट्रल एटम? क्यों आएगा? हाँ, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो P आएगा, बिकॉज P इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो P सेंटर लगा के इसके 5 लगा दिए। 5 में से बांटते जाओ, पहले बताओ O को मैं कितने दूं? 2, क्योंकि O की कोवैलेंसी 2 आ रही है अभी, तो O के लिए यहां 2 शेयर कर देते हैं इकट्ठे, थोड़ा क्लोज रखना जो दोनों इकट्ठे शेयर करें, ऐसे कर दिए। O के वैसे टोटल क्रॉस कितने आने चाहिए थे? 6 में से 2 यहां आ गए, बाकी 4 दिखा, हो जाएगा। Cl के लिए कितने कितने शेयर करने हैं? 1, तो यहां एक 6 और लगा।
यहां एक, हो जाएगा। अब आंसर दे रहे हैं इसके, ये वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल के अंदर देख के बताना है। पहला क्वेश्चन, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 5। अच्छा 5 को आगे थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे 3 सिंगल बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 डबल, ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी हो टॉपिक की। 3 सिंगल बॉन्ड पेयर लिख दिए, ठीक है, टोटल 5 बॉन्ड पेयर थे, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आगे पूछा जाए तो 3 सिंगल बॉन्ड पेयर है, एक क्या है, डबल बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऐसे लिख सकते। लोन पेयर बचा कोई, 0। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो वैलिड है या नहीं, हाइपरवेलेंट है, क्योंकि टोटल 4 तो यही हो गए, 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। बताओ पी के 10 हो गए, तो पी के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या नाम देंगे, हाइपर वेलेंट। ये किसी ने पूछना है क्या सर्कल के अंदर कोई भी डॉट ऐसा बचा जो ब्लू के बिना हो, क्रॉस के बिना? नहीं बचा, तो फिर हम कहेंगे भी 10 के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है सारे, लोन पेयर कोई नहीं है। 10 है तो फिर हाइपर वेलेंट, 8 से ज्यादा। और लास्ट जो लाइंस खींचनी है, सिर्फ एक नई चीज आई है, ओ के साथ लाइनें कितनी आएंगी, 2, तो ओ के साथ लाइनें आएंगी 2, ऐसे डबल बॉन्ड। सीएल के कितनी आएंगी, एक एक, तो सीएल का एक हो जाएगा। कर लोगे बेटा ये, तो कुछ घर से करके देखना। ये लिख लो, SF6 SF4 SF2 SOF4 आयोडीन के खुद के साथ ही बन सकते हैं, IF7 IF5 IF3, इवन नोबल गैसेस के बन सकते हैं, XCF6 XCOF4 XCO2F2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं। 10 के आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, दूसरा प्रिसाइज हाइपोजा हाइपर, और तीसरा लाइंस ड्रॉ करके स्ट्रक्चर बना के दोगे, है ना। ये 3 काम करके, ठीक है, इतना करके आओ। यहां पूछ ले बेटा, आ जाओ।